आपके लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो रहने वाली है लेकिन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा या बोल सकते हो पानी के अंदर जो मेट्रो सेवा है इसकी शुरुआत करी है। डिटेल में अगर हम समझें, इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आपको बताना चाहता हूँ, हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को 45 सेकंड का समय लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। और आपको बताना चाहता हूँ, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा चेक रिपब्लिक देश की हैं या बोल सकते हो चेक गणराज्य देश की हैं। और आपको फ्रेंड्स एक फैक्ट और भी बताना चाहता हूँ कि जो मिस वर्ल्ड 2023 है ना, इसका जो आयोजन हुआ है मार्च 2024 में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ये जो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, ये किस देश की हैं? तो आप बोलोगे चेक गणराज्य देश की हैं। और डिटेल में समझें, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीत लिया है। वहीं मिस लेबनान, जिनका नाम है यास्मीना जैतून, फर्स्ट रनर अप रही हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन हुआ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का संस्करण कौन सा था? 2024 में जो आयोजन हुआ मिस वर्ल्ड 2023 का, ये 71वां संस्करण था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरपर्सन है और CEO हैं वो हैं जूलिया मार्ले। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, फ्रांस देश। फ्रांस देश जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डिटेल में अगर हम समझें, मार्च 2024 में फ्रांस में गर्भपात कराना अब संवैधानिक अधिकार बन गया है। फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने गर्भपात कराने का अधिकार अपने संविधान में शामिल किया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के संविधान में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात या बोल सकते हो UAE देश। भारत और UAE देश के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। इसका आयोजन हुआ 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक। कहाँ पर? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य है शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के दिग्गज खिलाड़ी जिनका नाम है बी साई प्रणीत ने मार्च 2024 में संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं बी साई प्रणीत जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है। बी साई प्रणीत रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी में मुख्य कोच होंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, बी साई प्रणीत को 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रितु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। रितु बहारी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख सकते हो, ये है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। और आपको बताना चाहता हूँ 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करने का काम होता है वित्त आयोग का।
अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अगर हम बात करें जेफ बेजोस की, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ अमेज़ॉन कंपनी के ओनर हैं ये, और इनकी जो नेट वर्थ है वो है $200 बिलियन। नंबर 2 स्थान मिलते हैं एलन मस्क को, स्पेस एक्स के मालिक हैं ये, फ्रेंड्स आप सभी को पता है। इनकी नेट वर्थ है $198 बिलियन। और बर्नार्ड अर्नोल्ड, इनकी नेट वर्थ है $197 बिलियन। तीसरा स्थान इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पटना, बिहार में। बिहार के पटना में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य जान लेते हैं, गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। और आपको बताना चाहता हूँ गंगा की जो डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैटानिस्टा गैंगेटिका। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, थॉमस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं थॉमस सुलियोक। फ्रेंड्स ये फोटो है थॉमस सुलियोक की, जो कि बने हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति। हंगरी की बात कर लेते हैं, इसकी राजधानी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। मुद्रा है फॉरेंट। दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, मुद्रा भी और राजधानी भी। और राष्ट्रपति नए बन गए हैं, नाम क्या है? थॉमस सुलियोक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, व्योममित्र। व्योममित्र जो है फ्रेंड्स ये महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम है, जो कि गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये जो गगनयान मिशन है इसे हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो लॉन्च कर रही है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी, और अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। परियोजना का लक्ष्य है 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, 4 फरवरी को। आपको बताना चाहता हूँ विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया है। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। यह दिन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के फ्रेंड्स इंदौर में। आपको बताना चाहता हूँ विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो विश्व वेटलैंड दिवस है यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है, कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? पर्यावरण में आर्द्रभूमि के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम है इसकी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संदेश ऐप। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मार्च 2024 में किस देश के द्वारा ईरान का उद्यम पार्स 2023 की वार्षिक उपग्रह लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रूस। मार्च 2024 में रूस देश के द्वारा ईरान का उद्यम पार्स-1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। उपग्रह का नाम है पार्स-1। प्रक्षेपण स्थल है, इसका जो प्रक्षेपण स्थल है वो रूस का है, वोस्तोजन। और कक्षा की ऊंचाई कितनी रखी गई है इसकी? 310 मील। उद्देश्य क्या है? रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग ईरान की स्थलाकृति को स्कैन करने पर केंद्रित। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस IIT के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान
शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी IIT मद्रास। ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, जिससे शिक्षा और उससे परे उत्कृष्टता की दिशा में देश की यात्रा में योगदान दिया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में इन स्पेस के उन्नत तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य में इन स्पेस के उन्नत तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है? सिमुलेटेड अंतरिक्ष स्थितियों के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के कठोर सत्यापन के लिए उपकरणों का एक व्यापक सूट प्रदान करना। इसका उद्घाटन किसने किया? जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। और कहाँ स्थापित किया गया इसको? अहमदाबाद में इन स्पेस मुख्यालय में। अगला क्वेश्चन, विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे 2024 का मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 3 मार्च को। आपको बताना चाहता हूँ वर्ल्ड हेयरिंग डे 2024 मनाया गया है। थीम क्या है इसकी? चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हेयरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। हिंदी में देख लेते हैं, बदलती मानसिकता, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? विश्व स्वास्थ्य संगठन कैंपेन आयोजित करके लोगों को बहरेपन की बढ़ रही समस्याओं के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे अजीज कुरैशी और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत करी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। शुरुआत हुई है मार्च 2024 में। उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, इसका आयोजन हुआ 5 मार्च 2024 को। मुख्य अतिथि हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच देना और उनके अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने व उनकी प्रतिभा को निखारना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ ताडोबा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दिस मोमेंट ने फ्रेंड्स बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो हैं राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं। बात ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी रणवीर सिंह जो है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए MM श्रीवास्तव जो हैं ये राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए INS संधायक। INS संधायक जो है फ्रेंड्स ये देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत सर्वेक्षण जहाज है जिसे कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ INS संधायक के नौसेना में शामिल होने से आत्मनिर्भरता के साथ साथ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बोल सकते हो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परत मेंटल की जांच करने के लिए किस देश ने ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम है मैग्जियंस को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझते हैं। मैग्जियन का लक्ष्य पृथ्वी की परत में प्रवेश करना और मेंटल के रहस्यों को समझना जो इस अज्ञात क्षेत्र में मानवता के उद्घाटन प्रयास को चिन्हित करता है। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू की जाएगी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी गुजरात के द्वारका में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू की जाएगी। परियोजना का उद्देश्य है द्वारका के आसपास के मंत्रमुग्ध समुद्री जीवन का पता लगाना और देश के विभिन्न जगह से पर्यटकों को आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हेताई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ हेताई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बड़ाका समुदाय के हजारों लोग सबसे बड़े त्यौहार हेताई अम्मन में भाग लेते हैं। इस अवसर पर लोग देवी हेताई अम्मा को अपना सम्मान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड ने फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी है। शुभारंभ किया इसका चंपई सोरेन जो कि हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। कब शुरुआत हुई इसकी? 6 मार्च 2024 को। उद्देश्य है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी को। और शीर्ष स्थान पर चीनी कंपनी टेंसेंट के CEO कौन है? हुआतेंग मा को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट विमान उपग्रह भवन आदि संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के द्वारा फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी इसरो। और इसरो के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। संस्थापक हैं इसके, स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को और अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन UK द्वारा इंडिया UK अचीवर अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि जोया अख्तर और अस्मा खान को इंडिया UK अचीवर अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया UK अचीवर अवार्ड्स
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए ना एक क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आप सभी ने फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वीडियो ये कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट